पूरे की पूरी ये जो घटना घटी है ये साफ कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है। और ये यूपी प्रदेश जो है, यूपी के मुख्यमंत्री उनके द्वारा निर्देशित ये पूरा कारनामा किया गया है। सर ये आप बताइए, 3 दिन पहले उसके बेटे का असद का इनकाउंटर किया गया था, इसके बारे में क्या कहना है? थोड़ा इसको विस्तार से सर बताइए। उसके अतीक के बेटे का जो हुआ, उस पर इनकाउंटर हुआ, वो इनकाउंटर को पुलिस कहाँ से पता लगाई? वो उस झाड़ी में छिपा हुआ है और वो आकर वहाँ पर पुलिस उसको चारों तरफ से घेर ली। घेरने के बाद मारी है, उस पर गोली चलाई, जिसके चलते वो अतीक का लड़का जो था वो मरा और उसके साथी भी एक मरे। तो वहाँ पर वो ठीक है, घटना पर वो क्योंकि कहा जा रहा है, मीडिया के द्वारा ये बोला जा रहा है कि उस तरफ से सबसे पहले फायरिंग हुई, उसके बाद अतीक के लड़के ने फायरिंग किया। ये मीडिया के द्वारा सर कहा जा रहा है, मीडिया के द्वारा कहा गया। ऐसे कब तक सर यूपी में गाड़ी पलटती रहेगी, लोग मरते रहेंगे? इसके साथ भी, विकास दुबे के साथ भी ऐसा किया गया, तो इस पर आपको क्या कहना है? थोड़ा विकास दुबे के साथ एकदम सुनियोजित घटना है। विकास दुबे के साथ भी यही, उसको न्यायालय के द्वारा सजा दिया जाता, आजीवन कारावास या हैंग टू डेथ दिया जाता तो वो ठीक था। लेकिन वहाँ पर भी कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है। उसको दिखलाया गया, गाड़ी पलटी है और भागने लगा विकास दुबे, तब उसको मारे हमने पीछे से। एक सर से और भी हम लोग सवाल पूछते हैं, और भी सर एक और क्वेश्चन है मेरा। सर सबसे पहले अतीत का भाई जो है असरत, वो पहले मीडिया से बोला था 4-5 दिन पहले, जे मुझे जेल के एक बड़े अधिकारी ने बताया है जो 2 हफ्ते में तुमको निकाल दिया जाएगा और निकालने के बाद तुमको निपटा दिया जाएगा। और उन्होंने अधिकारी का नाम नहीं लिया और ये उसके बाद में बताया अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज हैं उनके पास ये मेरा चिट्ठी पहुंच जाएगा। तो उसमें तो नाम खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर आपको क्या कहना है? इसमें तो ये जहाँ पर ये घटना जो बात बोल रहे हैं, उसमें इससे पूर्व अतीक के तरफ से आवेदन पर गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, हमको विशेष सुरक्षा दी जाए, और विशेष सुरक्षा नहीं दिया गया, जिसके चलते ये घटना घटी। क्योंकि यह सुनियोजित थी पहले से सरकार के द्वारा। ये बताइए सर, हम लोग के भी देखने से जब ऐसा ही करना था तो कानून का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई संविधान का ज़रूरत भी नहीं है। विधायिका खत्म कर दिया जाए, विधायिका खत्म कर दिया जाए, ऐसा है योगी जी कह रहे हैं। इस तरह का विधायिका न्यायपालिका की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, जो हम बोलते हैं वही कानून है। बुलडोजर गिराओ, मकान को तहस नहस, उस जगह पर उस मकान को गिराने से क्या लाभ हुआ आपको? वो सरकारी संपत्ति आप घोषित कर देते, वो फायदेमंद रहता हमारे देशवासियों के लिए। सर ये आपको नहीं लगता है अतीत अहमद को, मैं जहाँ तक जानता हूँ वो आतंकवादी छवि का था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, दुष्कर्मी था, पापी था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता? किसको ऐसा नहीं करना चाहिए? ना, हमके जहाँ तक हमें जानकारी है, ये अतीत अहमद बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन था, ऐसा बात नहीं है, दुष्कर्मी था, पापी था, बहुत ऐसे ऐसे मैटर किया था उन्होंने। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बहुत सारे ऐसे लोग भी बोलते हैं सही हुआ उनके साथ। इस पर क्या कहना है आपको? हमको कहना ये, यदि पुलिस उसको अपने कस्टडी में रखा था, उस हालत में उसको सुरक्षित उसको न्यायालय के सुपुर्द करना चाहिए था, लेकिन वो न्यायालय को कुछ नहीं समझा और ये सुनियोजित होकर ये कांड कराया गया है, मरवाया गया है अतीक को, अशरफ को। एक और आपसे लास्ट सवाल है, सबसे हम पूछना चाहते हैं एक क्वेश्चन को। अगर अतीत अहमद इतना बड़ा आतंकवादी था, इतना बड़ा गैंगस्टर था, गैंग चलाता था, बहुत ऐसे दुष्कर्म किए, लेकिन फिर यूपी के द्वारा उसको 1 बार का MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 बार का विधायक, उसको क्यों बनाया गया? उसके डर के कारण लोगों ने उसको वोट दिया या उसका छवि भी वहाँ का सही था? इसके बारे में क्या कहना है आपको? इसमें तो छवि दहशत दोनों आ जाएगा ना, छवि से भी जीत सकता है, दहशत फैला के भी जीत सकता है।
जिस तरह उसका कैरेक्टर है, जो चीज़ सामने आया है, उसे तो लगता है कि दहशत ही फैला के जीता है। हम ये तो लगता है दहशत से ही जीता होगा, लेकिन ये भी है उसके परिवार में जो इसका भाई है एक असद, उसमें भी एक बार विधायक जीता हुआ था। उसका जो पत्नी है वो बसपा का अभी भी मेयर पे चुनाव लड़ने वाली थी, और उसका पत्नी पूरा मास्टरमाइंड है उमेश पाल हत्याकांड के बारे में। इस पे आपको क्या प्रतिक्रिया है? इसके क्या कानून के साथ उसको सजाए कितना दिन का हो सकती है? अगर ये मास्टरमाइंड है उसकी पत्नी शाइस्ता, उसको क्या सज़ा हो सकता है कानून के तहत? सज़ा तो आजीवन कारावास हो सकता है ना। नेम डे पे में नाम आने पर 302 में सज़ा आजीवन कारावास का प्रावधान है, इसलिए उसको भी आजीवन कारावास होना चाहिए। और भी सर है यहाँ पे भी हम लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं सर, नाम क्या है? अब बैठे रहिए सर, हम लोग बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका सर? मेरा नाम मनोज मिश्रा है। मनोज मिश्रा जी है। तो मिश्रा जी ये बात बताइए, अतीत अहमद इतना बड़ा क्राइम करने वाला था यूपी में, फिर इसको एक बार एमपी, 5 बार विधायक, उसके पत्नी को बसपा को टिकट दे के एमएलसी बनाए जाने पर, या उसका जो भाई है एक बार विधायक हुआ, क्या उसके डर के कारण से लोगों ने उनको वोट दिया, या ये उसका छवि वहाँ का सही था? छवि क्या होगा, क्रिमिनल का कभी छवि खराब अच्छा होता नहीं है। वो बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसके डर से ही बना है। वो मेल में लेकर बना था बसपा का। जब मोदी आया तो दिखा दिया अपना औकात, इसका बसपा क्या है। मोदी जो किए हैं अभी, उसके ऐसा कोई हम लोग तो चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसी सरकार हमारे बिहार में हो, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बिहार में पैदा हो, यही आप लोग से माध्यम से हम कहना चाहते हैं। सर ये एक बात बताइए सर, सबसे पहले मनीष कश्यप के एक मुद्दे पर हम लोग आते हैं। एनएसए होता है, एनएसए उस व्यक्ति को लगाया जाता है जिस व्यक्ति से राज्य पे, देश पे, किसी स्थान पे खतरा हो। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, जो सरकार के अधीन आता है, ठीक है। एनएसए भारत के पहली बार इतिहास में किसी पत्रकार पे लगाया गया है, मनीष कश्यप जी के ऊपर लगाया गया। इसमें सज़ा का प्रावधान है 3 महीना से लेकर के 1 साल तक होता है, लेकिन उनके साथ ये गलत हुआ या सही हुआ, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? झा जी से हम लोग पूछते हैं। मनीष कश्यप के साथ ये तो जो घटना है, इस संबंध में हमारा यही विचार है कि एक पत्रकार के नाते इस तरह का उसके ऊपर एनएसए लगाना वाजिब नहीं है। चलिए और भी हम सर से पूछते हैं। सर एनएसए तो गलत हुआ या सही है उनके ऊपर? अरे ये मनीष कश्यप तो देशभक्त लड़का है। ये जो है यहाँ का पॉलिटिकल गेम में इसको फंसा जा रहा है। इसको नीतीश जी और ये उनका उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, ये दोनों का चाल चलकर मनीष कश्यप को जेल कस्टडी किए हुए हैं। देखिए कैसा ये लोग अत्याचार इनका है। अच्छा चलिए एक और इनसे सवाल पूछते हैं। सर नाम क्या है आपका? सर अरुण कुमार जी। सर एक आपसे क्वेश्चन ये है, जितने भी जैसे मनीष कश्यप पर ये आरोप लगा हुआ था, जो एक गलत वीडियो बना के गलत भावना के साथ ये बिहार और तमिलनाडु के मुद्दे पे एक दूसरे से लड़वाना एक गलत अपराध है, ये सरकार के रिकॉर्ड में आता है, पुलिस प्रशासन ने बताया। लेकिन तमिलनाडु के तरफ से कपिल सिब्बल जी, जो कांग्रेस के गद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है, वो तमिलनाडु के तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना? मनीष कश्यप जी के लिए कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक गलत होगा? मनीष कश्यप के साथ तो जाति किया जा रहा है राजनीतिक तरीका से, या समझिए कि मैंने और बहुत तरीके हैं जिससे उसके साथ जाति किया जा रहा है। तो और भी है, इनसे हम लोग पूछते हैं। सबसे पहले अतीत अहमद जी, क्या नाम है आपके सर? अनिल शर्मा। थोड़ा सा आगे जी। अनिल शर्मा जी। हाँ अच्छा, अतीत अहमद के साथ गलत हुआ या सही हुआ? नहीं, मार देना उसको तो गलत था, लेकिन वो आतंकी था, उसके तो ऐसा होना, मैंने कानून अगर सजाए देता वो मैंने वाजिब होता, लेकिन चूंकि उसको मरना था, बहुत लोगों को मारा था वो, इसलिए उसका हर्ष हुआ। लेकिन ये सच है जो ज़्यादा अत्याचारी करता है। कानून के साथ खिलवाड़ चल ठीक है बोले हैं, आप बोल दिए हैं ये बात, इसलिए हम कह रहे हैं ये कानून के साथ खिलवाड़ किया यूपी सरकार ने, कानून के साथ खिलवाड़। चल एक और लास्ट बजिए, लास्ट प्रतिक्रिया लेते हैं। थोड़ा सा आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, उनका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ 1 मिनट। मेरा मानना है ये जो 17 पार्टियां हैं ना, ये 17 पार्टियों का पोल खोलता अतीक अहमद। कहाँ से किसका लिंक था, लिंक खोलता, लिंक मिलता, इसीलिए ये सब विरोधी दलों ने मिल करके उसको मरवा दिया। आइए हम सर से बात करते हैं। सर 2 मिनट आ जाइए यहाँ पे। आइए।
तो सबसे पहले और भी हैं यहाँ पे सर। सर बैठ जाइए सर, तो 2 मिनट। तो सबसे पहले सर, नाम क्या है सर आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजीव रंजन झा हुआ और मैं भी मीडिया से ही आता हूँ। आप कब से ये काम कर रहे हैं सर? लोगों का पढ़ाई कहाँ से किया? MS कॉलेज मोतिहारी से। तैयारी से किया है। तो सर एक मुद्दा था मेरे पास, उसको आपको बताना है। NSA का मतलब होता है सर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जिस व्यक्ति के साथ राज्य में खतरा हो, देश पे खतरा हो, देशद्रोही पे ये कानून लगता है। ये कहाँ तक सही है मनीष कश्यप जी के ऊपर NSA लगाना? इससे पहले एक बार लगा हुआ था अर्णव गोस्वामी जी पे, जो रिपब्लिक TV के एंकर है। उनके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है मनीष कश्यप जी के? NSA लगाना गलत हुआ या सही हुआ है? किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? मनीष कश्यप जी के बारे में पूछ रहे हैं। मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पत्रकार हैं, बेबाक पत्रकार हैं, है ना। उनका जो पत्रकारिता है वो समाज हित में हुआ है। समाज की कुरीतियों को उन्होंने उजागर किया, लेकिन उजागर करने का जो ढंग है वो एक मीडिया का ढंग नहीं है। एक पत्रकार का वो भर्सन नहीं होना चाहिए जो बड़े प्रयोग करते हैं। काम अच्छे कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। देखिए, कोई चीज़ भी आप किसी को सही बात अगर को कटु लगे तो नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे शास्त्र में बताया गया है। तो आप बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ सच, लेकिन गाली देते हुए, उसका संबोधन करते हुए, तो प्रजातंत्र में उसकी गरिमा में पतन होता है। तो आज जो उनके साथ गिरफ्तारी हुई है वो अच्छी बात नहीं है कि पत्रकार के कलम को रोकना प्रजातंत्र की हत्या करना, क्योंकि चौथा पिलर है वो, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। उसको आप डरवाइएगा तो प्रजातंत्र धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और राजतंत्र की जो है सो देश बढ़ेगा। और ये तानाशाही प्रवृत्ति का स्वरूप है किसी पत्रकार को गिरफ्तार करना, है।